हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मोहित एडुकेशन पर, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है विच नेम इज फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज से ना हम क्लास 10th के साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो हमने इसमें स्टार्ट किया है क्लास 10th के RVSC का मतलब फुल कोर्स करवाएंगे। आज से स्टार्ट है और मैं सीरीज़ वाइज सीरीज़ वीडियोस लेक्चर डालते जाऊंगा, तो आप देखते जाना, है ना। और सब्सक्राइब और लाइक भी करना, जिससे क्या होगा, जिससे हमें मतलब अच्छा लगेगा, है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना। इसका मतलब है कि फूड मतलब जो फूड है उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारी ह्यूमन हेल्थ पर, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और अब की बार 2021 में जो रिड्यूस सिलेबस किया है उसमें पहले तो ये 4 नंबर का था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये 5 नंबर का हो गया है। इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर यदि आपने ये ढंग से कर लिया ना तो इसमें से आपके 5 नंबर पक्के हैं, और जो मैं पढ़ाऊँगा ना उसी में से आएगा, और उसमें से बाहर में से कुछ नहीं आएगा, है ना। समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। देखो आप ये देख रहे हो फूड, है ना। जब हम ना फूड नहीं खाते, आप भूख रहे होगे, जैसे आप 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, मतलब एक दिन खाना नहीं खाया, तो ऐसे नहीं लगता हाथ पैर से टूट रहे हैं, मतलब वीकनेस लगती है ना। तो इसलिए जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। तो इसलिए हम पढ़ेंगे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ कि जो फूड है उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारे ह्यूमन हेल्थ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, है ना। चलो, और जो हमारे चैनल का नाम है वो है मोहित एडुकेशन, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। चलो देखो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो देखो ये रहा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो इंट्रोडक्शन। फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इफ़ वी डो नॉट टेक फूड इट कैन केजेज डिजीज। अब देखो इसका मतलब है कि देखो जो फूड है वो बहुत ही आवश्यक है हमारे मतलब जीने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो फूड तो बहुत मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और यदि हम फूड को नहीं लेंगे मतलब नहीं खाएंगे तो हमें डिजीज़ हो सकती है ना। समझ गए। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम जो मेन पॉइंट। देखो सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। अब सबसे पहला तो ये देख लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है ना। वैसे ये पूछेंगे तो है नहीं, ये इतना सा मतलब पूछ भी सकते हैं, क्या पता, है ना। तो ये आपका मतलब 1 नंबर का पूछ सकते हैं, तो इसको भी याद कर लेना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डैमेज सेल एंड टिश्यूज मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो बहुत ही ईजी सा मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो फूड है ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं मतलब यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और जो सेल्स मतलब जो डैमेज हो जाती है मतलब जो इंजर्ड हो जाती है वो नई न्यू बन जाती है ना। और मेटाबॉलिज्म के लिए तो वो होता है न्यूट्रिशन। समझ में आया न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाना खाते हैं और उसको यूज करते हैं, उसी को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे अभी हमने देखा था कि इफ़ वी डू नॉट टेक फूड इट कैन केजेस डिजीज़। अब कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है वो भी हम देखेंगे ना। तो चलो देखते हैं आगे। देखो दोस्तों ये एक माल न्यूट्रिशन की मतलब कमी है ना। ये आप देख रहे हो इन बच्चों को,
ये एक माल न्यूट्रिशन की कमी है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। माल न्यूट्रिशन देखो, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। ए लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन, है ना। मतलब देखो, पहले तो ये समझो कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है। एक लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। मतलब बहुत लंबे समय तक की कमी। किसकी? एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, मतलब फूड में, मतलब जो फूड लेते हैं उसमें एक से ज़्यादा मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी, उसी को बोलते हैं हम माल न्यूट्रिशन, है ना। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब एक लंबे समय से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है हमारे शरीर के अंदर, उसी को बोलते हैं हम माल न्यूट्रिशन। समझ में आया, है ना। और लैक ऑफ फूड इज़ द मेन केज ऑफ, है ना, ऑफ माल न्यूट्रिशन। और जो मतलब यदि हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमें माल न्यूट्रिशन की बीमारी तो हो सकती है। जैसे हम कुछ खाना नहीं खाएंगे, मतलब लैक ऑफ फूड मतलब खाने की कमी होगी तो, है ना, खाने की कमी होगी तो मतलब माल न्यूट्रिशन की तो हो सकती है। मतलब जो डेफिशिएंट मतलब डिजीज़ है वो हो सकती है, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से जाएंगे। समझ में आया, है ना। देखो, हमने अभी ये पढ़ा था ना माल न्यूट्रिशन में कि हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी। देखो यहाँ पर पढ़ा था ना, ये न्यूट्रिएंट्स का मतलब आया था। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं जाना। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है ना। वेरियस constituents of food which necessary for metabolic process are called nutrients। मतलब एक ईजी सी डेफिनेशन है। यदि आपको ये याद नहीं होती तो एक ईजी सी डेफिनेशन है, मतलब लिख लो। देखो, द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें जो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इसका मतलब भी वही है ना, जो हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए काम में आते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। अब इसमें देखो फूड है ना, फूड ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? देखो, पहला तो होता है एनर्जी गिविंग फूड। इसको देख लेते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड को, है ना। पहले देखो एनर्जी गिविंग फूड, है ना। एनर्जी गिविंग फूड, ये फूड का पहला टाइप्स है एनर्जी गिविंग फूड। अब आपको ऐसे पूछ ले कि वो व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखना कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है, ये दोनों क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। मैंने आपको बताए थे ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। और ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये है न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स है। अब मैं क्या बोल रहा था कि जो एनर्जी गिविंग फूड है वो क्या है? तो जो एनर्जी गिविंग फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विच प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमें क्या देते हैं? एनर्जी, है ना। ये इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। देखो, दूध या अंडे से मिलता है, बनानास, एप्पल और एक्स्ट्रा चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मिलता है ना। अब आगे देखते हैं अगला फूड। ये तो हमारा हो गया पहला फूड। अब सेकंड फूड है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा? बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड। और थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव फूड, है ना।
तो देखते हैं हम, पहला तो हमने देख लिया एनर्जी गिविंग फूड के बारे में। अब हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में। देखो दोस्तों, ये रहा बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। देखो आप इस आदमी को देखो, कितनी बॉडी है, तगड़ी बॉडी है ना इसकी। तो ये कैसे है, ये देखो बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन। सिर्फ आपने देखा होगा जो भी लोग ना जिम में जाते हैं ना, वो प्रोटीन ज़रूर लेते हैं, है ना। और क्यों लेते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी को बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, मतलब बॉडी को बनाने में काम आता है, मसल्स को, है ना। इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, प्रोटीन को। मतलब प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इतना सही है। देखो, प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। समझ गए। मतलब जो प्रोटीन होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी या देता है एनर्जी को, और उसको कहते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। समझ आया। ये तो हो गया हमारा सेकंड। और एक और होता है, उसका नाम है प्रोटेक्टिव फूड, है ना। ये थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड टाइप्स है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है, देखो प्रोटेक्टिव फूड में होता है विटामिन और मिनरल्स। हमने अभी तक क्या देखा था, हमने देखा था, देखो पहला तो देखा था एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, मतलब दो चीज़ें थी इसमें, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये तो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, है ना। और जो प्रोटीन होता है वो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड बनाने में काम आता है, बॉडी बिल्डिंग। और प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है, मतलब जो जर्म्स होते हैं उनसे बचाता कौन सा है, मतलब डिजीज हो जाती है तो हम उनसे फाइट कैसे करते हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स ये होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। समझ में आया। तो ऐसे लिख देना, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोवाइड एनर्जी विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। समझ में आ गया। देखो मतलब विटामिन एंड मिनरल्स एनर्जी प्रोवाइड विच इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, इसको ही हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो ये तो हमने देख लिया प्रोटेक्टिव फूड। अब देखो अब जो फूड होता है मतलब न्यूट्रिएंट्स के बेस पर और होते हैं फूड के टाइप्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स के बेस पर टाइप्स होते हैं फूड के। कौन कौन से, एक तो होता है बैलेंस डाइट और एक अनबैलेंस डाइट। अब ये तो आपको भी पता होगा अनबैलेंस और बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट तो वो होता है जिसमें मतलब खाने की सही मात्रा हो, और अनबैलेंस्ड फूड वो होता है जिसमें खाने की मात्रा सही नहीं हो, मतलब, है ना, उसे बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड फूड। तो इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखो ये तो रहा हमारा अनबैलेंस्ड फूड, है ना, सॉरी बैलेंस्ड फूड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बैलेंस्ड फूड में, देखो ए फूड इन विच हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन, है ना, इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। मतलब एक ऐसा फूड जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही मात्रा में हो, राइट प्रोपोर्शन में हो, राइट प्रोपोर्शन, है ना, राइट प्रोपोर्शन में हो, तो उसे बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। समझ में आ गया। और अगला हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड डाइट। और देखो जो बैलेंस्ड फूड है वो नेसेसरी हमारी गुड हेल्थ के, मतलब आप ऐसा मतलब फिट रहना चाहते तो आपको बैलेंस डाइट लेना होगा, बैलेंस फूड, है ना। तो समझ में आया बैलेंस फूड क्या होता है, जिसमें जो राइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, है ना, वो तो होता है बैलेंस फूड। और अनबैलेंस फूड वो होता है जिसमें जो राइट प्रोपोर्शन में नहीं होते, जो न्यूट्रिएंट्स होते वो राइट प्रोपोर्शन में नहीं होते, मतलब ए फूड विच डज नॉट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट भी बोल लो या फूड भी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। और अनबैलेंस्ड फूड कैन लीड्स टू माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज। और जो अनबैलेंस्ड फूड है उससे हमें माल न्यूट्रिशन
और डिजीज़ हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था माल न्यूट्रिशन क्या होती है, एक लंबे समय तक की मतलब डेफिशिएंसी किसकी, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की किसी एक फूड में, तो उसको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड फूड, बोलते हैं हम माल न्यूट्रिशन। और अनबैलेंस्ड फूड को बोलते हैं जिसमें मतलब सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फूड। तो ये तो पढ़ लिया हमने अनबैलेंस्ड फूड। अब आगे हम देखेंगे, है ना। अब देखो, अब कल मतलब अगले लेक्चर में हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन के टाइप्स। माल न्यूट्रिशन के टाइप्स है विटामिन माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, है ना। इन दोनों को पढ़ेंगे कल। तो आज तो हम लेक्चर फर्स्ट में इतना ही कर रहे हैं। यदि आपको उन लेक्चर के वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को और शेयर करें। और मैंने जो अगले लेक्चर का वीडियो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना। और यदि वहाँ नहीं मिले आपको तो अभी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। फिर भी मैंने डाल चुका हूँ वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाय, और लाइक और सब्सक्राइब करें।